नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। चलिए हम बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ और बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि एंजल्स आज के लिए क्या गाइडेंस हमें दे रहे हैं। लेट्स चेक ऑन दैट। गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं जैसा आपको हमेशा पता है। सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट फॉर द अदर्स। ओके, तो बिना देर करे हम शुरू करते हैं। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्जियन एंजल्स, माय आर्क एंजल्स, द डिवाइन एंड द यूनिवर्स, प्लीज़ ब्लेस मी to give the correct reading. Thank you. Angels, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आज के दिन के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। थैंक यू। Angels, this is my one and last shuffle. In case you have any other cards, please let me know. Thank you. Okay. All right. बॉटम से हैं होली एमेथिस्ट, तो ये बॉटम एनर्जी में लूँगी। Okay, so we have Lady Portia, Divine Order. Do what you feel is right. Lady Portia आपसे कह रही हैं, इनफैक्ट आपको यूनिवर्स का मैसेज दे रही हैं, Do what you feel is right. जो आपको सही लगता है वो करिए। An important lesson is unfolding. कुछ इम्पॉर्टेंट है जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको जो ठीक लग रहा है आप वो करिए। देयर इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट बिहाइंड इट एंड दिस इज़ अ डिवाइन ऑर्डर, सो यू मस्ट ओबे। ओके, ये पहली गाइडेंस है। देन वी हैव मैरी मैग्लेडीन, टीचर अवेकन्स। You have something important to share. आपके पास कुछ इम्पॉर्टेंट है जो आपको शेयर करना चाहिए दूसरों के साथ। Follow the inner call. आप अपनी इंट्यूशन की बात सुनिए, मेडिटेशन करिए, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी और अपनी इंट्यूशन की बात सुनिए और जो भी आपकी इंट्यूशन कह रही है वो दूसरों के साथ शेयर करिए। Don't let anything stop you. ये आपसे कहा जा रहा है आज के लिए। तो शायद आपको किसी को गाइडेंस देने की ज़रूरत है, शायद मे बी यू आर अ टीचर फॉर समवन एल्स। होली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस। तो जो भी करंट चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं उससे आगे बढ़ जाइए। उन चैलेंजेस को पार करने की शक्ति है आप में, इसीलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि मूव करिए, उन चैलेंजेस को क्रॉस आप कर सकते हैं। फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर, और जो आप चाहते हैं उसकी तरफ मूव करिए, उसकी तरफ फोकस करिए और उसी की तरफ मूव करिए। जोन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग। आपसे कहा जा रहा है डट कर खड़े रहिए। फोकस ऑन योर पर्पस, जो भी आपका पर्पस है उस पर फोकस करिए। रिलीज़ द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। अपने दिल की आवाज़ सुनिए, अगेन वही कार्ड आया है, अपने इंट्यूशन की बात सुनिए
और अगर आपके मन में कोई फ़ियर है, कोई डर है किसी तरह का, तो उसको रिलीज़ कर दीजिए। कोई नेगेटिव इमोशन है उसे रिलीज़ कर दीजिए। इंट्यूशन की बात सुनिए और अपने पर्पस पे फोकस करिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चेक करते हैं डिवाइन आपसे और क्या कहना चाहते हैं या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आज के लिए। लेट्स चेक ऑन दैट। एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आज की डेली एंजलिक गाइडेंस क्या है। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, बॉटम से आया है वर्थ। ये कार्ड मैं लूँगी। ओके, सो लेट्स चेक। यू हैव बीन वर्दी टू बिलोंग टू लव ऑल अलोंग। आपसे कहा जा रहा है कि आप इतने वर्दी हैं कि आपको जितना प्यार दिया जाए उतना कम है। विदाउट एनी नीड टू इम्प्रूव, इन फैक्ट यू आर लव itself. So it's a beautiful and amazing card. So I think you are attracting love. मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं मुझे, कुछ ऐसी इंट्यूशन आ रही है। तो अपनी वर्थ को पहचानिए, और अगर आपका कोई सोलमेट है, कोई पार्टनर है, आप अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो प्लीज़ उसके साथ कनेक्ट होइए, बिकॉज़ आपको शायद उसके प्यार की ज़रूरत है एंड यू आर वर्दी ऑफ इट। देन वी हैव गाइडेंस। व्हेन यू मेक डिवाइन इंटेलिजेंस योर फाउंडेशन। जब आप डिवाइन इंटेलिजेंस का मतलब होता है डिवाइन की गाइडेंस, ईश्वर की गाइडेंस। जब आप ईश्वर की गाइडेंस को अपना बेस बना लेते हैं, मतलब आप ईश्वर की गाइडेंस को आंख बंद करके फॉलो करते हैं, यू फाइनली हैव अ फिक्स स्टार टू फॉलो। ये देखिए, ये स्टार दिख रहा है आपको, अभी दिख रहा है, यस। तो जब आप ईश्वर की गाइडेंस को अपना बेस बना लेते हैं, अपना फाउंडेशन बना लेते हैं, तो आप उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में ईश्वर आपको ले जाना चाहते हैं। और तब आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, लव, लक, ये सब कुछ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको ईश्वर की गाइडेंस को फॉलो करना है। देन वी हैव acceptance. Radical acceptance in the now opens the flow. तो जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए। उसके पीछे कोई रीज़न है, जो भी आपकी लाइफ की जर्नी में अभी हो रहा है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करिए। किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, चाहे वो आपके इमोशंस हों, चाहे वो आपके माइंड के थॉट्स हों। शायद उसके पीछे कोई डिवाइन ऑर्डर है, शायद उसके पीछे कोई डिवाइन का लेसन है जो वो आपको सिखाना चाहते हैं। तो आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है और अपने आप को एक्सेप्ट करिए, डिवाइन के ऑर्डर्स को फॉलो करिए, डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करिए। और ये कार्ड मैं लेना चाहती हूँ, मेरी स्पिरिट मुझे कह रही है कि मुझे लेना चाहिए, ट्रस्ट। अलाउ मी डिवाइन टू गिव यू माई डीपेस्ट लॉन्गिंग्स, trusting you to know exactly how to handle them. तो ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि आप ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए, ईश्वर में आंख बंद करके बिलीव करिए और ईश्वर से ये कहिए कि मैंने अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है
और उसके बाद आप देखिए आपकी लाइफ में कैसे मिरेकल्स होते हैं। ओके, तो ये है इस डेक से ब्लेसिंग्स। अब हम लास्ट डेक चेक कर लेते हैं, देखते हैं इससे क्या आ रहा है आपके लिए। एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आज की एंजलिक गाइडेंस क्या है, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल एंजल्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओके, ऑलराइट। बॉटम से आया है ग्रीफ। I'll take this card. Bottom की एनर्जी, I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. तो अगर आपने कुछ खोया है, जो कि मुझे इस कार्ड से रिवील हो रहा है कि ज़रूर आपने अपनी लाइफ में कुछ खोया है, चाहे वो मटीरियलिस्टिक हो, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई लाइफ हो, किसी पर्सन को आपने खोया हो या किसी मटीरियलिस्टिक चीज़ को आपने खोया हो या आपको कहीं लॉस हुआ हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। शायद वो एक अपॉर्चुनिटी है, शायद उसमें कुछ ब्लेसिंग छुपी हो, शायद वो किसी पॉजिटिविटी के लिए ऐसा हो रहा हो। ये आपसे कहा जा रहा है कि आप उस ग्रीफ में मत रहिए, उस नेगेटिव एनर्जी में मत रहिए, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए, उसको एक ब्लेसिंग की तरह लीजिए कि जो भी हुआ है वो शायद आपके अच्छे के लिए हुआ है। देन वी हैव फेलियर, अगेन द सेम कार्ड। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। अगर आपसे कोई गलती हुई है, अगर आपने किसी भी तरीके की कोई गलती करी है, तो शायद वो एक अपॉर्चुनिटी थी, एक लेसन था जो आपको लर्न करना था और आपने लर्न कर लिया। उस लेसन को लर्न करने के बाद उससे सीखकर आगे बढ़िए और आगे की लाइफ में ऐसा नहीं करिएगा, ये आपसे कहा जा रहा है। देन वी हैव डिनायल। तो कोई चीज़ है जिसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ आप डिनाई कर रहे हैं। आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। आपसे कहा जा रहा है आपको डिनाई नहीं करना है। अगर आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है तो वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। अगर आपके इमोशंस किसी की तरफ फ़्लो कर रहे हैं, किसी पार्टनर की तरफ, तो उसको रोकिए मत। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको जाने मत दीजिए। जो हो रहा है उसको डिनाई मत करिए, उसको डिनाइल की एनर्जी में मत जाइए, बिकॉज़ ये नेगेटिव एनर्जी है। क्योंकि शायद कुछ इम्पॉर्टेंट है जो अनफोल्ड होने वाला है, जो आपको नहीं पता बट ईश्वर को पता है। ओके, रिलेशनशिप्स। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो डेफिनेटली आज के दिन आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे बार बार ऐसी फीलिंग आ रही थी, इसलिए मैं बार बार वही एनर्जी पिक कर रही थी। यहाँ से भी मुझे वर्थ से भी वही एनर्जी पिक हुई, डिनायल से भी वही एनर्जी पिक हुई, और एक दो कार्ड से मुझे बार बार वही एनर्जी पिक हो रही थी कि कोई रिलेशन है जिसकी तरफ आप डिनाई कर रहे हैं, जिसकी तरफ आप अपने इमोशंस को रोक रहे हैं, तो वो मत करिए। क्योंकि ईश्वर जानबूझ के आपको वो रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, उसके पीछे कोई रीज़न है, ज़रूर कोई रीज़न है जो आपको नहीं पता पर ईश्वर को पता है। तो आप अट्रैक्ट होंगे रिलेशंस की तरफ, कुछ रिलेशनशिप्स की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं।
या शायद एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो गो विद द फ्लो, गो विद योर इमोशंस, गो विद द फ्लो ऑफ योर इमोशंस। ओके, ये है आज की एनर्जी। ऑलराइट, आई होप आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द रीडिंग, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Stay blessed, stay happy and stay positive. Thank you.